Assalamu alaikum to all and welcome back to my channel Nana Nan. I hope that you all are fine and doing good. आज मैं बाय चांस आ गई हूँ भावलपुर के ज़ू में और मैं बैठी हूँ ज़ू के गेट पे और मैं वेट कर रही हूँ टिकट्स का, जो कि मेरी आप ही ले रही हैं। ये है भावलपुर की ज़ू का मेन गेट और इसके अपोजिट पे ही है भावलपुर का स्टेडियम। यहाँ पे फैमिलीज़ का रश लगा हुआ है, वो भी टिकट्स ले रही हैं। हमने टिकट्स ले ली, अब हम जा रहे हैं अंदर एंट्री करवाने। हम अंदर एंटर हो रहे हैं और ये हमेशा की तरह सबसे पहले इसको सबसे आगे रहना होता है। हम अंदर एंटर हो चुके हैं भावलपुर के ज़ू में। मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद आ रही हूँ। आप ही वगैरह तो आते रहते हैं, ज़ाहिर है उनके बच्चे उन्हें तो यहाँ पे आना पड़ता है बच्चों की एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए, उनकी माइंड फ्रेशनेस के लिए। और मेरे भी यूनिवर्सिटी से ऑफ चल रहे हैं, मैं ये चीज़ बिल्कुल समझ सकती हूँ कि बच्चा घर बैठे बैठे किस तरह चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाता है। खैर मैं इनके घर आई तो इन्होंने यहाँ आने की तैयारी की हुई थी, तो मैं भी साथ चल पड़ी इनके। मौसम तो वैसे ही कमाल है भावलपुर का आजकल। मैं एंटर हो के गेट से थोड़े से ही डिस्टेंस पे हूँ और मुझे सामने ही केज नज़र आ रहे हैं एनिमल्स के। मैं बहुत एक्साइटेड है कि यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलेंगे, तो आइए चलिए देखते हैं। ये हैं जी ग्रेट वाइट पेलिकैन्स, जिन्हें हम माई खोराबी परिंदा भी कहते हैं और ये फिशेस खाते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे अट्रैक्ट की वो ये है कि यहाँ पे इनकी वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया गया, जो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके निगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे इनकी रेंज, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, एवरेज वेट और लाइफ स्पैन के बारे में बताया गया। इवन कि इनकी क्लासिफिकेशन लाइक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ के बारे में भी बताया गया। और इनका फन फैक्ट भी बहुत अच्छे से यहाँ पर मैंशन किया गया है। ये चीज़ मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी है और मुझे बहुत अट्रैक्ट किया इस चीज़ ने। हम जा रहे हैं चीज़ खाते हुए नेक्स्ट केज की तरफ। आप लोगों को भी दिखाते हैं कि नेक्स्ट केज में कौन सा बर्ड या एनिमल है। इस केज में है ब्यूटीफुल वाइट डक्स, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये पता नहीं क्यों इतने गुस्से में बैठी है। हाय, देख देख कैसे रही है। इन्हें हम थोड़ी सी चिप्स दे के देखते हैं कि ये खाते हैं कि नहीं। हाय, कितनी भूखी है। मैं दूं? देखो सारी आ रही है, अभी तो हमारा सारा ये खत्म कर देंगे। ओ ख्याल से देना। ये तो कुछ सारी आ रही है। आप खाने को भी दे रहे हो तो आएंगे भाई। हम ना खाएं? पक पक पक। हमने इन प्यारी प्यारी डक्स को कर दिया बाय बाय। अब हम जा रहे हैं आगे चल के देखते हैं कि कौन से केज में कौन से बर्ड्स हैं और कौन से केज में कौन से एनिमल्स हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है परिंदों का। कुछ तो यहाँ पे जो रहते हैं वो अलग है, जो यहाँ पे अलग से घूमने आते हैं उनका अलग। लेकिन खैर यहाँ पे हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। काफ़ी अर्से बाद आके बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है ज़ेब्रा का स्टैचू, क्योंकि हमारे भावलपुर के ज़ू में ज़ेब्रा नहीं है, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे इन्होंने सोचा कि ज़ेब्रा तो है ही नहीं, तो ज़ेब्रा का स्टैचू बना दिया। हम जाते हैं इस केज में, देखते हैं क्या है। ओहो, उस साइड से जाना, देखते हैं कि इस केज में क्या है। ये तो मुझे नहीं पता कि ये क्या है और मुझे समझ भी नहीं आ रही। यहाँ पे लिखा भी नहीं हुआ कि इनका क्या नेम है कि बंदा पढ़ ले। यहाँ पे काफ़ी सारे परिंदे हैं जो एक ही शक्ल के हैं, जिनका पता नहीं चलता कि ये कौन सा, डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। ये है वेट मशीन। मैं यहाँ पे अपना वेट नहीं करूँगी क्योंकि ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि मेरा तो वेट है ही नहीं। मैं तो कुछ खाती पीती ही नहीं हूँ। अब हम जा रहे हैं भावलपुर के ज़ू के म्यूज़ियम में, जो कि है इस साइड पे। ये बाहर से ही बहुत हॉरर लुक दे रहा है, पता नहीं अंदर से कैसा होगा। लो जी, ये है क्लोज। हम आ गए हैं वापस, क्योंकि ज़ू का म्यूज़ियम जो है वो बंद है। हम आगे जाएंगे, देखेंगे कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। आगे मुझे ये कैंटीन नज़र आ रही है, ये कैंटीन एरिया स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे।
कैंटीन से मेरी भांजी ने ली है आइसक्रीम अपने लिए, जो कि मैंने ले ली है क्योंकि मुझे लग रहा है अगर ये खाएगी तो बीमार हो जाएगी। हम चलते चलते पहुंच गए हैं ज़ू के सेंटर में। और जो ज़ू के सेंटर में जो केज बने हुए हैं उनमें इन्होंने पिकॉक रखे हुए हैं, मोर काफ़ी सारे, और ये डिफरेंट कलर में हैं जो कि बहुत ही प्यारे हैं। इसे देख के पता नहीं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये अभी अपने पर फैलाएगी और डांस करेगी, क्योंकि मैंने इनके बारे में सुन रखा है कि ये शाम के टाइम अक्सर अपने पर फैलाती हैं और डांस करती हैं। खैर ये ऐसा कुछ कर नहीं रही, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे ठहरी हूँ और इसकी वीडियो बना रही हूँ, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। ये हैं, ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता ये क्या है। ये मैंने अपनी भांजी को उसकी आइसक्रीम दे दी थी, क्योंकि मुझे आइसक्रीम देने के बाद ये ख्याल आया कि आइसक्रीम अगर मैंने खा ली तो मैं बीमार हो जाऊंगी। अब पता नहीं ये क्या चीज़ है, मुझे तो ये मुर्गी लग रही है लेकिन ये है नहीं, क्योंकि ना इस केज में इसका नाम मेंशन है, ना इसकी वाइल्ड के बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई है। कुछ केजेस में है कि उन्होंने बताया हुआ है, उसकी वाइल्ड के बारे में बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन कुछ केजेस में यूजुअली जो बर्ड्स की केजेस हैं उनमें ये चीज़ नहीं है। तो जब ऐसे होता है कि आप किसी जगह पे बहुत अरसे बाद आए हो और आप लोगों को चीज़ों का ना पता हो, तो ऐसे ही मैस क्रिएट होता है। कुछ चीज़ों का नहीं पता होता, कुछ चीज़ों का पता होता है, तो ऐसे ही इंजॉय भी हो जाता है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी पले पड़ जाती है कि अगर जिन चीज़ों का नहीं पता हम बाद में उन चीज़ों के बारे में सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो क्या चीज़ थी जो हमने देखी, जिसे हमने मुर्गी कहा लेकिन वो मुर्गी नहीं थी। तो हम देखेंगे बाद में कि ये क्या चीज़ थी। अब हम जा रहे हैं आगे। उसमें मंकी वाली साइड कहाँ पे पता है, किस साइड पे है मंकी? कहाँ पे? बाहर लड़ते भी हैं। बाबा मैं और मम्मा गए थे, रोड लेते, ना मजा आया था। लड़ते हुए देखा था। हाय, कैसे हो? वो देखो, इसको आइसक्रीम दो, दिखाओ। आइसक्रीम कहाँ है? कभी नहीं खाई आइसक्रीम? इसका गला खराब हो जाएगा। ये लो, थैंक यू। हाँ आप खाओ। हाँ जाओ, आप भी खाओ, उसे भी खिलाओ बस। ये गुस्से वाला है, वो वाले सही था, ये तो गुस्से वाले नखरे दिखा रहा है। हाय हाय। आ जाओ चले। वो देखो उसके साथ पे देखो, उस नाइस पैरेट के बंदे नहीं बनवाते। उसका स्टाइल बना हुआ है। इस पे फोकस करके दिखाती हूँ मैं। इसके बाल है, क्या है इसके? हाँ अनोखा सा, अल्लाह ताला की कुदरत है फिर। अल्लाह ताला ने बनाया। आ जाओ। बाल किधर है? आराम से गिर जाओगी। वो तो है ही नहीं। वो देखो, वो है। पता नहीं, डुबकी नहीं लगा सकते ऐसे पानी में। ये तो बारिश का पानी है ना। मुझे क्या पता। आप हो ये वाली भाई। आप हो, मैंने, आप वो वाली हो, दूसरी वाली छोटी वाली। पानी है ना ये वाली, आप हो। नहीं आप हो। अब हम जा रहे हैं लाइन के एज में। ये सबसे पहले जाएगी क्योंकि इसे हर जगह पहले जाना होता है हमेशा की तरह। तो मुझे छोड़ के भाग गई। अब मैं जा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता लाइन देखने। लाइन के एज में हम आ गए हैं। ये सारा यहाँ पे लाइन है, सारे जो सो रहे हैं, ये भी सो रहा है। और ये भी सो रहा है। सब सो रहे तो शोर को मचा रहा था। इनको तो देख के खौफ आता है।
मानी है ये तमीज है। जब हम भालू वाले केज के पास थे तो इनके दौड़ने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, जिससे सुन के मेरी भांजी इस साइड पे भागी थी। लेकिन यहाँ आया तो ये ऐसे हैं कि जैसे सो रहे हैं, किसी ने तो कोई शोर नहीं किया और कोई हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। इनके लिए तो जैसे हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस साइड पे चल रहा है ज़ोरों शोर से म्यूज़िक। हर कोई यहाँ पे एंजॉय कर रहा है अपने बच्चों के साथ। और मौसम आप लोग देख सकते हैं बारिश कर रहा है, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा जब से हम यहाँ आए हैं हब्स पड़ रही है और शाम भी हो रही है, शायद इस वजह से भी। हम अब आ गए हैं द टिकट घर की तरफ। मेरी भांजी के लिए टिकट ले रही हैं आप ही। वो जंपिंग पैड पे जंप करेगी जाके। ये किसी बच्चे का इश्तहार लगा हुआ, शायद इधर आया होगा ज़ू में और गुम हो गया होगा। वैसे इतना बड़ा है तो नहीं ज़ू कि जिसमें कोई आके गुम हो जाए। खैर अल्लाह करे मिल जाए। आप वगैरह ने ले लिए टिकट। हुस्ना जा रही है अब जंपिंग पैड की तरफ। ये कर रही है यहाँ पे एंजॉय और मैं खा रही हूँ उसकी चीज़। मैं जा रही हूँ आगे। आप ही वगैरह बैठे हैं हुस्ना के साथ, क्योंकि वो वहाँ पे जंपिंग पैड पे खेल रही है तो उसका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। और आप ही वगैरह भी काफ़ी थके हुए थे तो बैठे हैं। लेकिन मैं आगे जाऊँगी क्योंकि शाम भी हो रही है और ज़ू का टाइम भी हो रहा है क्लोज़ होने का। तो मैं जल्दी जल्दी केजेस की ना वीडियो क्लिक कर लूँगी ताकि आप लोगों से भी शेयर करूँ कि कौन से केज में कौन से एनिमल्स हैं। ये नहा रही है या नहा रहा है जो भी है, लेकिन मैं ऐसे करूँगी थोड़ी देर तंग फिर जाऊँगी आगे। ये है मंकीज़ का केज। जब मैं ज़ू के सेंटर में थी तभी से मैं इनका केज ढूंढ रही थी। खैर आप ये मुझे मिल गया। ये ज़ू के बिल्कुल लास्ट में है। यहाँ पे ज़्यादा मंकीज़ है नहीं, क्या पता हो क्योंकि अभी शाम हो रही है, शायद अंदर चले गई हूँ। ये एक यहाँ पे है, इसे देखते हैं। ये एक बैठी है यहाँ पे, इस पे जूम करते हैं। ये तो जा रही है इसने तो मुझे मेरी फ्रेंड की याद दिला दी। वो भी जब गुस्से होती है तो ऐसे करती है, कहती है मैं जा रही हूँ, लेकिन वो जाती नहीं है। 2 मिनट बाद फिर वापस आ जाती है। ये ऊपर भी बैठे हैं मंकीज़। ये दूसरा केज है। यहाँ पे ज़रूरी हिदायत लिखी हुई है जो यहाँ पे सैर व तफरीह के लिए आते हैं उनके लिए। ज़ू हो चुका है क्लोज और अब हम जा रहे हैं अपने घर में। आज का अपना व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।